नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में सच्चे सुख की खोज। हर व्यक्ति जीवन में शांति, सुकून और आनंद की तलाश में है, जिसकी हल्की सी झलक उसे सबसे पहले इंद्रिय सुखों के रूप में मिलती है। लेकिन इनकी तृप्ति का हर प्रयास उसे और गहरे भोग की ओर ले जाता है। इसके साथ अतृप्त का भाव और सघन होता जाता है और सुख की लत शीघ्र ही व्यसन का रूप ले लेती है और तृप्त का यह मृग तृष्णा कभी पूरी पूर्ण नहीं होती। व्यक्ति इस भाग दौड़ में अंततः खाली हाथ ही रहता है और जीवन में ठगा सा अनुभव करता है। कुछ लोग इंद्रिय सुखों से ऊपर मानसिक एवं बौद्धिक आयाम में सुख की खोज करते हैं। कुछ बाहरी रिश्तों नातों में इसे तलाशते हैं। अनासक्त भाव से कर्तव्य के आधार पर यहाँ कुछ खोज पूर्ण होती है, लेकिन एक तरफा आशा अपेक्षा से युक्त खोज अंततः असंतुष्टि, तनाव एवं अवसाद के साम्राज्य में ही जाकर समाप्त होती है। जीवन में सब कुछ प्राप्य होने, अनुकूल होने पर भी जीवन की नश्वरता एवं क्षण भंगुरता का भाव जीवन की सीमितता का तल्ख बोध दे जाता है और जीवात्मा इससे उबरने के लिए किसी अनश्वर तत्व एवं स्थायी सुख शांति की तलाश में आगे बढ़ती है। इस दशा में जीवन के मर्म की खोज में व्यक्ति सहज रूप में धर्म अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होता है। प्रचलित मान्यताओं एवं शास्त्र प्रमाणों के आधार पर जीवन में सच्चे सुख शांति एवं आनंद के स्रोत एवं स्वरूप का वर्णन उसे यहाँ मिलता है और इनको प्राप्त करने की विधा एवं पद्धति उसे अपने धर्म एवं आध्यात्मिक परंपरा में स्पष्ट होती है। और कुछ सौभाग्यशाली ही किसी समर्थ गुरु की शरण में पहुंचकर शास्त्रों का सार भी सहज रूप में पा जाते हैं। संसार में धर्म अध्यात्म के प्रचलित स्वरूप पर पहली नजर में भक्ति भाव में डूबे संकीर्तन नाम जप करते भक्तों पर दृष्टि जाती है और फिर ध्यान में मग्न योगियों व साधकों पर महावाक्यों का चिंतन मनन व निध्यासन करते ज्ञान साधक जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य के अपने ही जगत में विचरण करते दृष्टिगोचर होते हैं। इनके अतिरिक्त तांत्रिकों, मांत्रिकों, अघोरियों व अवघड़ मार्गियों का अपना पथ है, लेकिन सर्वसाधारण के लिए मूलतः भक्तियों, ज्ञानियों एवं ध्यानियों की बातें बताई जाती हैं और इनके संग जीवन की पहेली को सुलझाते देखा जा सकता है। इन सब का अपना बाहरी स्वरूप है, कर्मकांडी पक्ष है, जिन्हें धर्म अध्यात्म के पद पर अग्रसर साधकों को अपनाते देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश इनके बाहरी स्वरूप में ही अटक कर रह जाते हैं। मात्र अमुक तरह के रंग बिरंगे वस्त्र धारण करने, भांति भांति के तिलक लगाने, कंठी माला व अन्य प्रतीकों को धारण किए एवं इनसे सजे चित्र विचित्र धर्मात्मा अवश्य ध्यान आकर्षित करते हैं, कौतुक का भी विषय बनते हैं और प्रभावित होने पर उनके पद का अनुगमन भी करते हैं। नया साधक अमुक मार्ग के दृश्यमान इन बाहरी स्वरूपों में उलझकर रह जाता है और उसे इनकी तह तक उतरने में समय लगता है और सब कुछ त्याग कर साधना मार्ग में प्रवृत्त वितरागी की अवस्था अभी उसके लिए दूर की कौड़ी लगती है, जबकि धर्म अध्यात्म की सीढ़ियों को क्रमिक रूप से पार किया जाना होता है। इस तरह सांसारिक जीवन यापन कर रहा व्यवसायी, शिक्षक, किसान, सिपाही व अपने अपने मोर्चे पर परिवार का पालन पोषण कर रहा सर्वसामान्य सद्गृहस्थ धर्म अध्यात्म के किस पथ का अनुसरण करें विचारनीय हो जाता है, क्योंकि यह सत्य है कि जब तक मन में रजोगुण एवं तमोगुण प्रबल हैं तो ध्यान महज समय बिताने का उपक्रम बनता है। ऐसे में ध्यान के पलों को या तो साधक निद्रा तंत्रा में बिताते दिखता है या फिर अपने दिन भर के कार्यों व जिम्मेदारियों की चिंता करते देखा जा सकता है, लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता। यही स्थिति भक्ति की रहती है। तब उसके भक्ति, भजन व तामसिक व रासिक गुणों के चलते अपने अहम व स्वार्थ पूर्ति के साधन ही बनते हैं।
जिस निष्काम भक्ति के साथ अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश होता है वह साधनात्मक पुरुषार्थ इस दशा में नहीं बन पड़ता। फिर तामसिक अवस्था में धर्म के नाम पर स्वयं के शूद्र हितों के लिए दूसरों का शोषण अत्याचार करते देखा जा सकता है। अपने थोड़े से दुख कष्ट व पीड़ा निवारण हेतु लोगों को किसी निरीह पशु की बलि देखा जा सकता है। यह घोर तामसिकता का धर्म है। आश्चर्य नहीं कि धर्म अध्यात्म के साथ जुड़ी व्यापार बुद्धि के चलते ही व्यक्ति को लाखों करोड़ों लोगों को पैदल तीर्थ यात्रा कर तप करते हुए देखकर भी स्वयं अति विशिष्ट लोगों की पंक्ति में सरकते हुए पुण्य बटोरने की निरर्थक चेष्टा करते देखा जा सकता है। इस अवस्था में धर्म अध्यात्म के मर्म से रहित अंधी दौड़ में व्यक्ति किस पुण्य का अर्जन कर रहा है कहना कठिन है। अधिकांशतः ऐसे में व्यक्ति पुण्य से अधिक पाप का भागीदार बन रहा होता है। इस तरह तम व रजोगुण की अवस्था में कर्मकांड ही सब कुछ रहता है, जिसमें हाथ कुछ लगता नहीं। अपने कर्तव्य की कीमत पर अपनाया गया धर्म मार्ग नहीं हो सकता। अपनी जिम्मेदारियों को निभाए बिना अपनाया गया पथ अध्यात्म नहीं हो सकता। इसके मर्म का बोध साधक को होना आवश्यक है, जो शास्त्रों के स्वाध्याय एवं आध्यात्मिक महापुरुषों के सत्संग से स्पष्ट होता है। इस तरह सर्वसाधारण के लिए कर्मयोग का मार्ग ही वरेण्य है, जिसमें अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह आंतरिक परिष्कार के मार्ग पर आगे बढ़ता है। क्रमिक रूप में जैसे जैसे चित्त का शोधन होता है, तमोगुण रजोगुण में रूपांतरित होता है और रजोगुण सतोगुण में, और इस क्रम में निर्मल भक्ति एवं ज्ञान का प्रवाह स्वाभाविक रूप में समय के साथ अंतःकरण की गहराइयों में उद्धृत भी होता है। मित्रों, ऐसे में ध्यान के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ध्यान सहज रूप से घटित होने लगता है। धर्म अध्यात्म का पथ कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग एवं ध्यान योग के सोपानों को पार करता हुआ सहज आनंद की अवस्था की ओर बढ़ता है, जहाँ शांति, सुकून एवं सच्चे सुख की खोज सत्य में पूर्ण होती है।